क्लास 8 शुरू करेंगे आज का हमारा क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेजर क्रॉप्स। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स के बारे में। तो आज हम लोग उसके जो क्रॉप्स ग्रो होती है कौन कौन सी इंडिया के अंदर एंड वर्ल्ड में वो डिस्कस करेंगे। नाउ सबसे पहले कि एज द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है उसकी जो डिमांड्स है, क्या डिमांड्स है, फूड्स टू मीट द रिक्वायरमेंट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो जिस तरह से पॉपुलेशन को ग्रोथ जितना कंट्रोल देखा जाए कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है तो उसको डिमांड, उसको क्या चाहिए, खाना भी चाहिए। तो उसकी खाना जो है हमें कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर से ही मिलेगा। तो वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। सो हिंस आर लार्ज वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। तो देखा जाता है कि जिसके कारण हम आज बहुत सारे क्रॉप्स जो है ग्रो करते हैं। और उसमें कौन कौन सा क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसके सबसे पहले हेडिंग कि सबसे पहले फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स एंड बेवरेज क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स में क्या होता है, जो फूड्स मेन फूड्स होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, मेन फूड, उसके बाद उसके साथ कुछ यूज़ करते हैं जैसे राइस, वीट, मेज़, मिलेट, ये हो गया फूड क्रॉप्स। फिर फाइबर क्रॉप्स जैसे जूट, कॉटन, इससे मोस्टली क्या होता है, इस क्रॉप से क्या करते हैं, इसको ग्रो करते हैं। इससे जो मोस्टली इंडस्ट्री जो है रन करती है, क्योंकि इससे कपड़े बनते हैं, जूट से बहुत कुछ बनते हैं, रैक बनते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो हमें कौन देता है, ये भी हमें एग्रीकल्चर ही देती है। ठीक है, तो इसी तरह से ये भी हमें एग्रीकल्चर से ही देती है। फिर आता है नेक्स्ट बेवरेज। बेवरेज मीन्स जो हम ड्रिंक करते हैं, जैसे मॉर्निंग में उठते टी चाहिए होती है, कॉफ़ी होती है, तो टी एंड कॉफ़ी जो हम लोग ड्रिंक करते हैं, लेते हैं, ठीक है, रिफ्रेशमेंट के लिए, उसे कहा जाता है बेवरेज क्रॉप्स। बेवरेज क्रॉप्स में टी एंड कॉफ़ी आ गए। तो इसे हम लोग हेडिंग के थ्रू डिस्कस करेंगे। अब ये वर्ल्ड मैप है जहाँ पे पूरे बताए जाएंगे वर्ल्ड में कौन कौन सी जगह में क्या क्या ग्रो होती है। ठीक, तो सबसे पहले शुरू करते हैं वीट क्रॉप से। तो वीट क्रॉप्स जो है, ये आपको पिक्चर दिख रहा होगा वीट क्रॉप्स के किस तरह से दे आर कटिंग डाउन, क्योंकि ये टोटली तैयार हो गई है, रिप हो चुकी है पूरी की पूरी, अब उसको कट किया जा रहा है। सो द मोस्ट कॉमन ग्रेन जो यूज़ किया जाता है फॉर ब्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ वीट। तो पूरे वर्ल्ड में जो ब्रेड के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं वो है वीट। इंडिया में भी यूज़ एज अ चपाती, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे अपार्ट फ्रॉम इंडिया इसको यूज़ करते हैं ब्रेड के लिए। नाउ मॉडरेट टेम्परेचर एंड रेनफॉल इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। तो वीट में किस तरह से टेम्परेचर चाहिए होगा, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब मीडियम, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी, तो मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। रेनफॉल इज़ ऑल्सो कि वो भी मॉडरेट चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होती है वीट के अंदर, ठीक है, जब वो ग्रो होता है उस समय। फिर सनशाइन, उसको धूप जो चाहिए होती है वो अच्छी खासी चाहिए होती है, ब्राइट। ड्यूरिंग हार्वेस्ट, जब वो बड़ा होता है तब उसको एक अच्छा खासा सनशाइन चाहिए होती है, धूप चाहिए होती है। तो ये सारा रिक्वायरमेंट है। ऐसे रिक्वायरमेंट में जो वीट है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रो होता है। द क्रॉप्स ग्रो बेस्ट इन वेल ड्रेन लूमी सॉइल। और सबसे ज़्यादा किस में अच्छे से ग्रो होता है, लूमी सॉइल के अंदर। वेल ड्रेन मीन्स इसमें पहले बता दिया कि पानी उसे कम चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। तो जिस ज़मीन में पानी मोस्टली जो है एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एक्स्ट्रा पानी ऊपर दिखता नहीं है, उस ज़मीन में वो ऑलरेडी उसी ज़मीन में वो ग्रो करेगा ज़्यादा, क्योंकि उसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए होती है। सो इट इज़ नॉट वेरी मच डिपेंडेंट ऑन वाटर एज कम्पेयर टू राइस। तो इसी तरह से इससे पानी कम चाहिए कंपेयर टू राइस, क्योंकि राइस के अंदर पानी बहुत चाहिए होता है, उसे पूरे डुबा देना पड़ता है, मतलब इट शुड बी अंडर वाटर। जो क्रॉप्स होती है, जो सीड्स होती है, सिपलिंग्स जब निकलती है उसकी, तो उसको पूरा का पूरा पानी से कवर करना पड़ता है, पानी चाहिए होती बहुत ज़्यादा इसीलिए। लेकिन वीट में ऐसा नहीं है, इसको पानी एकदम कम चाहिए होता है। तो अब मेजर ग्रोइंग वर्ल्ड में जो रीजन्स है जहाँ ये वीट ग्रो होता है, कहाँ होता है, कनाडा, यूएसए, रशिया, अर्जेंटीना, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इंडिया में कहाँ कहाँ होती है, सबसे पहले देखा जाए मोस्टली ये विंटर क्रॉप्स है। हमारे यहाँ पे ये विंटर में लगाया जाता है, क्योंकि इसमें जो है अच्छी खासी जो है बारिश हो जाती है उसके लायक, ठीक है। तो इसमें पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये इसमें सबसे ज़्यादा क्रॉप्स होती है। इसके अलावा कुछ स्टेट और यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो क्रॉप्स ग्रो करती है ये स्टेट है इंडिया के अंदर, ठीक है।
फिर राइस भी है। नाउ इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट आता है फूड जो है राइस, इसे पैडी पी कहा जाता है, पैडी, एंड इट्स कंज्यूम्ड इज राइस। जो इसकी ये देखो, ये दिख रहा है आपको, इस तरह से टोटली ये अंडर वाटर है, पूरा का पूरा पानी के अंदर है। इसकी सैपलिंग है छोटी छोटी, वो अभी स्टार्ट हुई थी, और इसकी प्रोसेस अलग अलग होती है। इसको रिप्लांटेशन भी किया जाता है, पूरा निकालने के बाद वापस उसको ग्रो करना पड़ता है। तो इसी तरह से इसे पैडी के नाम से भी कहा जाता है। और उसके बाद जब वो पूरी पूरी रिप हो जाती है तो राइस हो जाती है। तो ये स्टेपल डाइट है ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स के लिए, ये मेन डाइट होता है राइस, ट्रॉपिकल रीजन्स एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर। राइस कल्टिवेशन, फॉर राइस कल्टिवेशन सबसे पहले सॉइल कैसी चाहिए, एलोवेल सॉइल चाहिए। ये सॉइल क्या करता है, ये पानी को एब्जॉर्ब करके रखता है, क्योंकि इसमें पानी बहुत चाहिए, तो इसीलिए इसको ऐसी सॉइल चाहिए जो पानी एब्जॉर्ब करे। क्ले, चिकनी मिट्टी जैसे होती है वैसा। विच कैन रिटेन वाटर, जिसने पहले बता दिया कि पानी जो आराम से उसे बहुत समय तक अपने होल्ड करके रखे। द लीडिंग प्रोड्यूसर जो है राइस प्रोड्यूस करता है, वो सबसे पहले है इज इन द वर्ल्ड इज चाइना, उसके बाद आता है सेकेंड में इंडिया, फिर थर्ड में जापान, देन श्रीलंका, इजिप्ट। इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश विच हैव बीन फेवरल क्लाइमेट, तो वेस्ट बंगाल के अंदर और बांग्लादेश के अंदर क्लाइमेट जो है बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है, जो क्लाइमेट चाहिए होता है राइस के लिए। सो 2 or 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन ईयर, तो यहाँ पे इसीलिए 2 से 3 क्रॉप्स जो है राइस की वैरायटी जो है ग्रो किया जाता है वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश के अंदर। इन इंडिया द अदर मेजर राइस प्रोड्यूसिंग जो रीजन्स है वो ईस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप्स इन बंगाल पूरा, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, सेंट्रल इंडिया एंड रीजन ऑफ छत्तीसगढ़। तो ये मोस्टली देखा जाए कोस्टल एरिया है जहाँ पे बारिश होती है और क्लाइमेट भी अच्छी होती है। तो इसी तरह से ये पूरा एरिया में ग्रो किया जाता है राइस। नेक्स्ट है मेज़। ना मेज़ में क्या है, मेज़ इज कॉमनली नोन एज कॉर्न, जिसे हम लोग मोस्टली कॉर्न के नाम से भी जानते हैं। दिख रहा है आपको पिक्चर। वर्ल्ड में इसकी अलग अलग वैरायटीज़ होती है, इसके अलग अलग कलर्स भी पाए जाते हैं। नाउ इट इज़ ग्रोन इज इन एरिया हैविंग मॉडरेट टेम्परेचर, रेनफॉल एंड प्लेंटी ऑफ सनशाइन। तो ये भी वैसा ही है वीट की जैसा कि मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल भी ज़्यादा नहीं चाहिए, और सनशाइन धूप बहुत ज़्यादा चाहिए होता है इसको। एंड इट रिक्वायर वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, इसे भी वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, लेकिन वो फर्टाइल होनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए। तो इसी तरह से सेम एज वीट ये मेज़ भी ग्रो होती है, तो इसीलिए वीट के साथ ही उसी सीज़न में इसे भी ग्रो किया जाता है इंडिया के अंदर। अभी कौन कौन सी एरिया में ग्रो होती है वर्ल्ड के अंदर, सबसे पहले लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, यूएसए, फिर उसके बाद सेकंड में चाइना, थर्ड में रशिया है, फिर बाद में और आते हैं ब्राज़ील है, मेक्सिको है एंड इंडिया भी है। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है यूपी एंड पंजाब के अंदर कॉर्न प्रोडक्शन। फिर आती है मिलेट्स। मिलेट्स जो है ये भी ग्रो किया जाता है इंडिया में, इसे कोर्स ग्रेन कहा जाता है। कोर्स ग्रेन मीन्स रफ, हार्श, जिस तरह से बोलते हैं स्मूथ नहीं, इसके सरफेस जो है स्मूथ नहीं होती है, बहुत रफ होती है, हार्श होती है, तो इसी तरह से इसको कोर्स ग्रेन कहा जाता है। एंड कैन ग्रो इन लेस फर्टाइल, और ये फर्टाइल सॉइल ज़रूरी नहीं है कि इसको फर्टाइल सॉइल में लगाए, ये कोई भी सॉइल में इसको ग्रो कर सकते हैं। जो वो लेस फर्टाइल उसमें भी लगा सकते हैं, सैंडी सॉइल के अंदर भी लगा सकते हैं, इसीलिए राजस्थान में भी ग्रो होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सैंडी सॉइल पाया जाता है लगभग। तो इसी तरह से इट इज़ हार्डी एंड इट इज़ हार्डी क्रॉप्स एंड हिंस नीड लेस रेनफॉल, तो इसीलिए हार्डी क्रॉप्स है तो उसको पानी भी बहुत कम चाहिए होता है, और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, ज़्यादा गर्मी या फिर मीडियम, इस बीच में ही इसको टेम्परेचर इतना ही चाहिए होता है, और धूप भी अच्छी खासी चाहिए होती है। तो मिलेट्स की अलग अलग होती है वैरायटीज़। मिलेट्स तो ग्रुप में आ गया, तो जैसे जवार, बाजरा एंड रागी ये मिलेट्स का ही है, ठीक है, इसकी वैरायटीज़ है। इस तरह से ये सारे आ गए, ये मिलेट्स के ग्रुप में आ गए। सो द मेजर प्रोड्यूसिंग इन द वर्ल्ड आर नाइजीरिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखा जाए तो टेम्परेचर मॉडरेट से हाई है, बारिश भी कम होती है और सनशाइन अच्छी खासी है, तो यहाँ पे इसलिए नाइजीरिया सबसे मेजर प्रोड्यूसिंग में आता है। उसके बाद नाइजर, फिर चाइना, इंडिया के अंदर राजस्थान, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान है सबसे पहले,
फिर तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। फिर आता है हमारा, अब आएंगे फाइबर क्रॉप्स के अंदर। अभी हो गया हमारा फाइबर क्रॉप्स, वो फूड क्रॉप्स था। अब आता है फाइबर क्रॉप्स। तो ये देखो, ये कॉटन्स बॉल दिख रही होंगी आपको। ये कॉटन्स इस तरह से ब्लूम्स होते हैं, जब फूल होती है, फूल से जब वो फूल खुलती है तो उसमें से बीच में से कॉटन निकलती है, तो इस तरह से ब्लूम हो रही है। ये हो गया कॉटन। उसी तरह से जूट वाली पिक्चर्स दिखेगी आपको, ये जूट की पिक्चर्स है। तो ये चीज़ें ग्रो किया जाता है इंडिया के अंदर। इसे मोस्टली यूज़ करते हैं इंडस्ट्रीज़, इसमें कपड़े बनते हैं, इसके कपड़े प्योर कॉटन्स के और जूट्स के भी कपड़े बनते हैं जो एक्सपेंसिव होते हैं और वर्ल्ड में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। सो कॉटन रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर। कॉटन को क्या चाहिए? अच्छा खासा टेम्परेचर चाहिए। फिर रेनफॉल बहुत ही कम, लो रेनफॉल, अबाउट 200 to 10 फ्रॉस्ट फ्री डेज। तो कितने लंबे इसका समय बहुत लगता है, कितना बोला? अबाउट 200 से एंड 210 फ्रॉस्ट फ्री, मतलब जहाँ पे सर्दियों में मोस्टली जो बाहर में अगर ज़्यादा टेम्परेचर डाउन चला जाता है, ज़ीरो में जाता है, तो बर्फ़ जम जाती है, तो वैसा उसको टेम्परेचर नहीं चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री चाहिए एकदम। और इसी तरह से ताकि उसकी जो है कॉटन बॉल जो है वो गिरे नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। इसके लिए फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, पूरा कपड़ा सूखा चाहिए और सनशाइन भी अच्छा खासा ग्रो करने के लिए। ना इट्स ग्रो वेरी वेल इन ब्लैक एंड एलुवियल सॉइल। और ये सबसे अच्छा ग्रो कहाँ होती है? जिसमें जो मिट्टी ब्लैक होती है या फिर एलुवियल होती है, इसमें ये ग्रो बहुत अच्छा करती है। ब्लैक पे सबसे ज़्यादा अच्छा ग्रो होती है। ना इट इज़ मेनली ग्रो इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स। और ये ग्रो कहाँ होती है? एरिड रीजन्स एंड सेमी एरिड रीजन्स में, मोस्टली जहाँ पे पानी मोस्टली ना के बराबर होती है, जैसे, ठीक है। तो इस तरह से कम बारिश चाहिए, क्योंकि इसको पानी पहले बता दिया, लो रेनफॉल चाहिए होता है, तो इसीलिए एरिड एंड सेमी एरिड में। और देखा जाए तो वर्ल्ड के अंदर इजिप्ट, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, अगेन पाकिस्तान एंड ब्राज़ील, ये रिपीट हो गए। सो इन इंडिया इट इज़ मेनली प्रोड्यूस इन द स्टेट। इंडिया के अंदर कौन से स्टेट में होती है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। एंड इज़ द मेनली रॉ मटेरियल्स। देखा जाए, जैसे मैंने कहा था कि ये इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है रॉ मटेरियल्स। उसकी फिर बाद में कपड़े बनती है, आगे धागे बनते हैं, थ्रेड होती है, उसको डाई करते हैं, फिर वो इंडस्ट्री में, कपड़े वाली इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जाती है। तो इसी तरह से ये रॉ मटेरियल्स है इंडस्ट्रीज़ के लिए। वैसे ही जूट भी ग्रो होती है, इसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी कहा जाता है, क्योंकि जब ये पूरी रिप हो जाती है, जब इसको यूज़ करते हैं तो कैसा होता है? वो गोल्डन कलर का होता है, इसलिए गोल्डन फाइबर्स भी नाम से बोलते हैं। क्यों नाम पड़ा इसका? ड्यू टू कलर्स एंड हाई लस्टर्स, क्योंकि उसके अंदर बहुत देखा जाए तो ब्राइट, उसकी तो कलर्स गोल्डन कलर की होती है और इजीली स्ट्रेच तरह से उसकी जो कलर्स एंड शाइनिंग होती है, इसके कारण। इट्स ग्रो वेल इन एरिया हैविंग एलुवियल सॉइल एंड नीड्स हाई टेम्परेचर, हेवी रेनफॉल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स। तो ये वापस कहा गया, एलुवियल सॉइल में अच्छी ग्रो होती है, टेम्परेचर हाई चाहिए होता है, रेनफॉल भी हेवी रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट। ह्यूमिडिटी पता है आपको, मॉइस्चर जो होती है, बहुत ज़्यादा नमी होती है उस वैसे वाले, क्योंकि नमी के अंदर भी क्या होती है? मोस्टली मॉइस्चर कैरी करता है, इसके लिए। सो दिस क्रॉप्स इज ग्रोन मेनली इन द ट्रॉपिकल मूनसून एरिया। तो ट्रॉपिकल मूनसून एरिया में ही मोस्टली ये पाए जाते हैं, जैसे इंडिया के अंदर कहाँ पर? इंडिया एंड बांग्लादेश, क्योंकि ये सेम मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट्स हमारे यहाँ पे होता है। और इसी तरह से जूट में देखा जाता है, प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड, इंडिया और बांग्लादेश जो है ये मेनली जूट प्रोड्यूस करता है और सबसे लीडिंग में है। इन इंडिया इट्स मेनली ग्रो इन वेस्ट बंगाल। तो इंडिया में मेनली कहाँ पे ग्रो होता है? वेस्ट बंगाल के अंदर, क्योंकि पहले बांग्लादेश जो था वो वेस्ट बंगाल के अंदर, मतलब ये इंडिया का ये पार्ट था। तो इसी तरह से मेनली देखा गया था कि बांग्लादेश में ग्रो होते थे, वेस्ट बंगाल में इसकी जूट की इंडस्ट्री थी। आफ्टर डिवीजन क्या हो गया? तो फिर इंडस्ट्री हमारे पास रहेगी, तो उसके लिए फिर ये मेनली वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश में ग्रो किया जाता है। और इसलिए बांग्लादेश साथ साथ वेस्ट बंगाल ये ग्रो करती है और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लीडिंग यही प्रोड्यूस करती है। ये एक्स्ट्रा बीट्स में देख लो, यहाँ पे बेवरेजेस के बारे में दिया गया कि जब भी हम लोग कोई पैकेट लेते हैं टी की,
तो उसमें CTC लिखा रहता है, CTC। इसका मतलब होता है कि इस टी को क्या, किस प्रोसेस से बनाया, किस तरीके से बनाया। 3 स्टेज होती है प्रोसेस की। क्रश करते हैं, टीयर करते हैं, या फिर कर्ल करते हैं। इसको मोड़ते हैं इस तरह से मशीन के अंदर, तभी वो पत्तियाँ जो होती है वो छोटी छोटी हो जाती है। या फिर कट, टीयर और कलर, इस तरह से उसको बोला जाता है CTC। ठीक है, अब आगे बढ़ते बेवरेजेस में आ जाते हैं, जो हम लोग उसको ड्रिंक के लिए यूज़ करते हैं। नाउ टी, तो टी, ये लीव्स आपको बुक्स में थोड़ी सी पिक्चर्स और क्लियर दिख जाएगी। इज़ अ बेवरेज क्रॉप्स ग्रोन इन प्लांटेशंस। प्लांटेशंस मीन्स बहुत बड़े एरिया में ग्रो किया जाता है, स्टेट्स। तो ये उसी एरिया में, मतलब स्मॉल एरिया में नहीं लगाया जाता, वेरी लार्ज एरियाज को यूज़ किया जाता है ग्रो करने के लिए, इसलिए इसको प्लांटेशन के नाम से कहा जाता है। इस क्रॉप्स को ग्रो करने का जो मेथड है, इट्स ग्रो मेनली इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। कहाँ पर? ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो करता है, क्योंकि टेम्परेचर कैसा चाहिए होता है इनको? टेम्परेचर ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए होती है। इट्स रिक्वायर कोल्ड, कूल क्लाइमेट, आराम से, ज़्यादा सर्दी भी नहीं, अच्छे खासी कूल क्लाइमेट चाहिए। एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, और बारिश जो है अच्छी खासी, मतलब ना हो लेकिन फिर भी बारिश रेगुलरली होती रहे, ऐसे पूरे साल। फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स, ताकि वो जो लीव्स होती है उसकी स्मॉल लीव्स जो निकलती है वो अच्छे से ग्रो करते रहे, वो निकलते रहे। क्योंकि जब वो पत्तियाँ तोड़ते हैं तो वो पूरा नहीं तोड़ते, दैट पीक जो टॉप होता है उसको वो तोड़ते हैं। वाटर ड्रेनेज इज अनदर वाइटल रिक्वायरमेंट फॉर टी प्लांटेशन। और पानी जो है वो ड्रेन्ड हो जाए, रुके नहीं, तभी तो वो देखोगे कि टेरेस फार्मिंग की तरह किया जाता है। मतलब ऊपर लगा दिया, इस एरिया में लगा दिया, फिर वापस स्टेप जैसा होता है, ताकि पानी जो है ऊपर से नीचे या नीचे से नीचे करके वो निकल जाए बाहर, वो स्टैंड ना करे। इसीलिए हिलीज एरिया में मेनली देखा जाएगा ये स्टेप फार्मिंग जिस तरह से किया जाता है, ताकि पानी निकल जाए, ड्रेन हो जाए। इसीलिए इसको हिलीज एरिया में ग्रो किया जाता है। इट्स जनरली ग्रो एट एन एटीट्यूड ऑफ अप ऑल्टीट्यूड से। ये यहाँ पे एटीट्यूड लिखा है बेटा, ऑल्टीट्यूड्स होगा। ये टी में गलती से लग गया होगा, मिस प्रिंटिंग कर दी है। ठीक है, तो ये ऑल्टीट्यूड होगा, मतलब हाइट। इसका मतलब होता है ऑल्टीट्यूड्स का हाइट होता है। ठीक है, तो ये इतनी हाइट में, तो ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट होता है। यहाँ पे एटीट्यूड लिख दिया, वो गलत हो गया है। ठीक है, तो इसी तरह से इसकी हाइट, कितनी हाइट में ग्रो किया जाता है? लगभग 5000 फीट्स अबव द सी लेवल। ना चाइना इज़ द लार्जेस्ट, चाइना का के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ टी, फॉलोड बाय इंडिया, श्रीलंका एंड केनिया। तो उसके बाद चाइना के बाद कौन आता है? इंडिया, फिर श्रीलंका एंड फिर केनिया। तो इसके बाद 1 2 3 करके। इन इंडिया इट्स मेनली ग्रो इन आसाम, नॉर्थ बंगाल एंड कर्नाटका। टी जो है इस एरिया में सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है इंडिया के अंदर। फिर आती है कॉफ़ी। कॉफ़ी भी पिया जाता है एज अ बेवरेज। एंड अगेन इसमें से कॉफ़ी बीन्स होती है, जो उसकी सीड्स होती है उसको बीन्स बोलते हैं। तो उसकी जो सीड्स निकलती है उस सीड्स को ही बनाया जाता है। कॉफ़ी प्लांट्स जो होते हैं उसमें से बीन्स, उसकी सीड्स निकालने के बाद। कॉफ़ी प्लांटेशन नीड्स वार्म एंड वेट क्लाइमेट। तो इसको अच्छा खासा वार्म क्लाइमेट चाहिए, ज़्यादा गर्मी नहीं, अच्छा सा टेम्परेचर, मॉडरेट एंड वेट, सूखा क्लाइमेट, बारिश नहीं होनी चाहिए। वेल ड्रेन्ड, वो भी अच्छा खासा। अगर बारिश हो गया तो बारिश निकल जाना चाहिए, पानी कहीं स्टोर नहीं होना चाहिए। लोमी सॉइल, इसको सॉइल कैसी चाहिए? लोमी सॉइल चाहिए। इसी तरह से ये अच्छे खासी ग्रो करते हैं ऐसे टेम्परेचर सॉइल्स में। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर जो है कॉफ़ी का वो कौन है? ब्राज़ील है। उसके बाद वियतनाम, कोलंबिया, इथियोपिया एंड इंडोनेशिया। इंडिया के अंदर भी होती है, केरला, कर्नाटका। ये फेमस है कॉफ़ी प्रोड्यूसर्स के लिए। ठीक है, तो केरला एंड कर्नाटक के अंदर कॉफ़ी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है और इंडिया में इसे एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो इसी तरह से ये चीज़ें। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा बीट्स में देखोगे, एक्स्ट्रा बीट्स में क्या बताया जा रहा है कि दे आर डिफरेंट वर्जन्स ऑफ डिस्कवरी ऑफ टी। अलग अलग बातें होती है, तो यहाँ पर भी कहा गया कॉफ़ी को लेके अलग अलग बातें हैं। तो कॉफ़ी में क्या बताया गया, इसकी क्या व्यू है कि 850 सी कॉमन एरा, अगर हम बैक जाते हैं तो वहाँ पे काल्दियन जो थे, ग्रुप्स थे जो
मोस्टली गोट्स, बकरियां चराते थे, गोट्स हर्डर्स। तो गोट्स जो थी उसकी अरब्स गोट्स थी, वो देखा गया कि एक आराम से उसकी जो फ्लॉक थी, मतलब बहुत सारी शिप जो होती, कलेक्टिवली उसको फ्लॉक बोलते हैं, शिप से या फिर गोट है। तो देखा जाता था कि वो बार बार एक ऐसी हर्ब्स, मतलब ऐसे प्लांट्स के पास जाकर रुक जाती थी और वो यूज़ करते थे। पजल्ड बाय द क्वेरी एंटिक्स ऑफ हिज फ्लग्स, जो में उसकी जो बकरियां थी कि ये ऐसी क्या चीज़ खाती है, फिर उसको उस तरह से जो उसकी चेंजेस होती है इसके अंदर। तो उसने क्या किया, उसने फिर टेस्ट किया उस बेरीज को, जो एवरग्रीन बुशेस थी जो पूरी जिसमें वो ग्रो होती है, कॉफ़ी की बुशेस जो थी, झाड़ियाँ जो थी, उसमें से उसने उस एक बेरीज जो थी, वो फल जो थी, उसे उसने यूज़ किया, टेस्ट किया, जो मोस्टली उसकी गोट्स यूज़ करती थी। फिर उसने एक्सपीरियंस किया उसकी जो स्मेल थी, सेंस ऑफ एक्सिलरेशंस, तो उसने उसको बहुत अच्छा लगा, उसके हर्डर्स को, जो जानवरों को चला रहा था। फिर उसने प्रोक्लेम किया वर्ल्ड को कि ये क्या है, ये चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, इसको एज अ बेवरेज ड्रिंक कर सकते हैं। तो अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग लोग बोलते हैं। तो उसमें से एक ये कहानी है कि इस तरह से ये चीज़ें इन्वेंट किया गया था, कॉफ़ी। ठीक है, हम लोग यहाँ तक डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। थैंक यू।